हेलो हेलो। तो कैसे बच्चों आप लोग। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इनऑर्गेनिक की बहुत ही बेसिक यूनिट जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में मेनली हम किस बात के लिए किस बात पे चर्चा करते हैं, तो हमारा चर्चा मेन फोकस रहता है कि हमारा मॉलिक्यूल की शेप को पता करना। तो मॉलिक्यूल की शेप पता करने के लिए आप बोलोगे कि सर आप पीरियोडिक टेबल में तो बहुत सारे एलिमेंट हैं, तो हम किस किस एलिमेंट्स के किस मॉलिक्यूल की चर्चा करेंगे। तो हम सिर्फ पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं जिनके अंदर कोवलेंट बॉन्डिंग पाई जाती है, उनके मॉलिक्यूल और शेप्स की चर्चा करेंगे, उन मॉलिक्यूल्स के शेप की चर्चा करेंगे। ठीक है। तो इसके अलावा जो एस ऑर्बिटल है और डी ऑर्बिटल है, तो एस ऑर्बिटल है इसमें आयनिक बॉन्डिंग पाई जाती है, उसके मॉलिक्यूल उनके मॉलिक्यूल और शेप की चर्चा कौन करता है वहाँ पे उसके चर्चा करता है सॉलिड स्टेट। इसके अलावा अगर मैं डी ब्लॉक की बात करूँ तो डी ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं उनके शेप की चर्चा करता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, जिसमें हम उसकी ज्योमेट्री से टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर में प्रिज्मेटिक, इस तरह की चीज़ों का हम पता करते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब आप कहोगे कि सर आप बात करने वाले हैं पी ब्लॉक की। जी हाँ, मैं बिल्कुल बात करने वाला हूँ पी ब्लॉक के एलिमेंट्स की। ठीक है। तो हम देखते हैं कि मेनली हम इसमें किन चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे मैं आपको फिल कराता हूँ कि जैसे इसमें जो अपने पी ब्लॉक में और डी ब्लॉक में जो कोवलेंट बॉन्डिंग होती है उसमें कैसे डिफरेंस है। जैसे एक एग्जाम्पल तो मैं आपको कराता हूँ। जैसे कॉलेज को मैंने पढ़ा होगा तो आप जानते हैं कि जैसे क्रोमियम +3 है, तो इससे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होती है बेटा, 1s2 2s2 और 2p। इसे डी की बात करते हैं, सिर्फ हम डी वाले की बात करते हैं कि पूरी कॉन्फ़िगरेशन पे ले जाता हूँ मैं। डी अभी इसके डी ऑर्बिटल्स की बात कर लेता हूँ। तो 3d में कितने होते हैं, 3d में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 4s में 0 और 4p में 0। ठीक है, इस तरह कॉन्फ़िगरेशन इसकी होती है। तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स के भरेंगे तो आपको पानी देखेंगे कि जैसे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देखें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देखें तो 3d 4s और एक 4p। ठीक है, इस कंडीशन में इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। तो जब यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स देखें हम क्रोमियम का +3 का, ठीक है, इस तरह के कॉम्प्लेक्स देखें तो ये अपना यहाँ पे जो H2 लिगेंड है वहाँ कहाँ पे इलेक्ट्रॉन देगा, वो 3d ये कहाँ पे इलेक्ट्रॉन देगा अपना इस ऑर्बिटल में, यहाँ और यहाँ, यहाँ और यहाँ और यहाँ। तो इस तरीके से आप इसके कॉन्फ़िगरेशन, इसके हाइब्रिडाइजेशन को क्या कह देंगे आप, D2sp। ठीक है, D2sp। ठीक है। तो इस तरह की जो होती है इसकी, इसमें जो बॉन्डिंग होती है वो मेटल और मेटल को जो लिगेंड दे रहा है H2O, लिगेंड जो इलेक्ट्रॉन अपना दे रहा है वो कैसे दे रहा है, बन तो कोवलेंट बॉन्ड दे रहा है, लेकिन दोनों का कंट्रीब्यूशन इसमें इसका है, H2O का लिगेंड, H2O लिगेंड का ही सिर्फ कंट्रीब्यूशन है, मेटल का यहाँ पे कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। मेटल के इलेक्ट्रॉन जैसे ही ऑर्बिटल में वैसे ही पड़े रहते हैं। ठीक है, उनका ना लोन पेयर में कोई कंट्रीब्यूशन है, इस तरह बॉन्डिंग के लिए उनका कंट्रीब्यूशन है। ठीक है। तो आप कहोगे कि सर अब तो हम इस तरह के कोवलेंट बॉन्डिंग की बात करने वाले नहीं है, हम बात करेंगे पी ब्लॉक की। हाँ, मैं पी ब्लॉक की बात करने वाला हूँ। ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग में हम मेनली हम आगे पढ़ने के वाले हैं। तो केमिकल बॉन्डिंग के अंदर हम डील करने वाले हैं दो तरह की थ्योरी की बात करेंगे बेटा, जैसे एक बीबीटी और एक हो गया एमओ, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है। तो सबसे पहले बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम पढ़ने क्या वाले हैं, कंसेप्ट ऑफ कोवैलेंसी एंड एक्साइटेशन थ्योरी। एंड एक्साइटेशन थ्योरी। ठीक है। इसके अलावा हाइब्रिडाइजेशन, इसके अलावा VSEPR और ENEPR। इन चीजों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा हम आ जाएंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक्साइटेशन थ्योरी से। एक्साइटेशन थ्योरी सबसे पहले इसकी बात करते हैं एक्साइटेशन थ्योरी। एक्साइटेशन में जरा बताना बेटा, वो कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन ये होती है
होती है ये, ठीक है। देखिए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए आप इसके पास जो एस है इसको तो मैं काट दूं, कोई दिक्कत तो नहीं आपको, क्योंकि इसमें आप देखिए इसमें वैलेंस जो होता है वो इनर शेल का ऑर्बिटल है, और ये जो 2s वाले सेल की बात करेंगे तो इसमें 2s2 और 2p2 है, ठीक है। तो ये इसकी क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये अब यहाँ पे जब देखा जाए कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी तो किसके किसके साथ होगी, ये यहाँ पे दो अनपेयर्ड आपका होगी, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसकी कोवेलेंसी तो 2 होनी चाहिए सर, इस हिसाब से कोवेलेंसी इसकी 2 होनी चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन है कोवेलेंसी इसकी 2 होनी चाहिए, कोवेलेंसी कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन मार्केट में ली जा चुकी है कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है, CH4 जैसे मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। देखो तो इस कंडीशन में क्या करता है, कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक्साइट करवाता है, एक्साइट कहां से कहां करवाता है, यहां से 2s से 2p, ठीक है, कहां से कराता है, 2s से 2p। देखिए जब एक्साइट करवाया तो इलेक्ट्रॉन एक 2s का इलेक्ट्रॉन कहां चला गया है, 2p में चला गया है। तो इस कंडीशन में जब यहाँ पे आप हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन से यहाँ पे क्या कर लेता है, बॉन्डिंग बना लेता है, किसी भी एलिमेंट से यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से इसकी कोवेलेंसी कितनी हो जाती है, 4, इसकी कोवेलेंसी कितनी होगी बेटा, 4, ठीक है, इसकी कोवेलेंसी हो गई 4, ठीक है। तो आपने कहा कि कार्बन की कोवेलेंसी 4 हो गई, अब नाइट्रोजन को देख लेते हैं थोड़ा सा। नाइट्रोजन को देख लेते हैं, ठीक है। तो हमने देखा नाइट्रोजन को, फिर हमने नाइट्रोजन के पास हमने नाइट्रोजन को देखा, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन आप देखिए, इनर शेल है इसको गोली मारो, ठीक है। इसके पास देखिए आप 2s और 2p इस तरह है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 1 3, ठीक है। इस तरह इसकी कोवेलेंसी अगर देखी जाए तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके कितने हैं, 3, इसके पास 5 है, लेकिन कोवेलेंसी अगर देखा जाए तो 3 से साथ बॉन्ड बना सकता है, तो इसकी कोवेलेंसी कितनी हो गई, 3 हो गई, ठीक है। इस कंडीशन में इसकी कोवेलेंसी 3 हो गई। अब देखिए, लेकिन अगर इसकी कोवेलेंसी 3 हो गई, क्योंकि इसके पास अब कहोगे कि आप 2s के ये बोला कि मेरे को 2s के जो है इलेक्ट्रॉन है उसको एक्साइट करा दो, लेकिन एक्साइट तो करा तो दो, लेकिन इसके पास ऑर्बिटल कहाँ है, यहाँ एक्साइट करा सको, इसके पास तो वैकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है, तो पता नहीं है कि मैं ये कहाँ लाई करता है, 2p में लाई करता है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम आ जाते हैं किस पे, फास्फोरस पे। हम गए फास्फोरस के पास, हमने फास्फोरस को देखा, हमने देखा फास्फोरस को, तो अब आपको पता है कि मैं इसको कट कर दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हम इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के कॉन्फ़िगरेशन को हम देखें थोड़ा पास से, तो इसके पास 3s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p में। इस कंडीशन में कहा कि नाइट्रोजन की तो वैलेंसी 3 है, तो 2 भी 3 की वैलेंसी बना, आपने 3 बॉन्ड बना और ठीक है। इस कंडीशन में इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 3, ठीक है। इस कंडीशन में 3 वैलेंसी हो गई, लेकिन इस फास्फोरस बोल रहा है कि फास्फोरस कह रहा है तू मुझे भूल गया, मैं 3rd पीरियड में आता हूं, मेरे पास d ऑर्बिटल भी वैकेंट है, इसके पास 3d ऑर्बिटल भी क्या है, वैकेंट है। इस कंडीशन में 3d वैकेंट इसके पास है, 3d क्या है, वैकेंट है। तो ये क्या करता है, इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है, अब क्या करता है कि एक्साइट करवाता है ये अपने इलेक्ट्रॉन को, एक्साइटेशन कहां से कहां हो रही है, 3s से 3d, से क्या हो रही है, 3d। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहाँ पूछ रहा है, यहाँ चला जाएगा। इस कंडीशन में इसकी वैलेंसी अब क्या हो रही है, 5 हो जाएगी।
ठीक है। तो आप कहोगे कि सर इस 3s से 3d जाने के लिए तो एनर्जी गेन बहुत ज़्यादा है। जी हाँ, वही वही मैं कहना चाह रहा हूँ। ये इतनी आसानी से क्या हो जाएगा क्या? इतनी आसानी से हो जाएगा क्या? नहीं, इतनी आसानी से नहीं होगा, क्योंकि एनर्जी गेन बहुत ज़्यादा है। क्योंकि यहाँ हम कहाँ पे आ रहे थे? 2s से 2p में जा रहे थे। हम इलेक्ट्रॉनों को कहाँ कूदा रहे थे? 2s से 2p में कूदा रहे थे। लेकिन अभी हम कहाँ कूदाने वाले हैं इसको? 3s से 3d में। ठीक है, ठीक है, 3s से 3d में कूदाते हैं। तो अब यहाँ पे हम बात आता है, हम क्लास 11 का एक चैप्टर है जिसका नाम, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन एनर्जी एक का एक फॉर्मूला पढ़ा था। बेटा क्या है उसको जरा लिखवाना जरा। -13.6 Z²/dx²। यानी यहाँ पे क्या बताता है बेटा? यानी यहाँ पे बताता है सेल्स या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या ऑर्बिट बताता है। ठीक है, यहाँ पे अगर यानी की बात करूँ तो मैं यहाँ पे जब बढ़ेगी तो एनर्जी क्या होगा बेटा? एनर्जी n बढ़ेगी तो n बढ़ेगी तो यहाँ पे एनर्जी क्या करेगा? n बढ़ेगी तो एनर्जी क्या करेगी? बढ़ेगी। और n अगर सेम रहेगी तो n अगर सेम रहेगी तो क्या होगा? एनर्जी भी सेम रहेगी। ठीक है, इस कंडीशन में n अगर सेम रहेगी तो एनर्जी क्या रहेगी? सेम रहेगी। ठीक है, होगा। लेकिन अब आप देखिए इस कंडीशन के हिसाब से अगर देखें हम अपने एग्जांपल्स को देखें, पिछले वाले एग्जांपल्स को, इस कंडीशन में देखा जाए तो n क्या है? n तो यही है ना। इस कंडीशन में हम देखें n को तो n क्या है? n ये है, n तो ये है। इस कंडीशन में तो 3p के लिए भी और 3s के लिए भी, दोनों के लिए क्या है? n की वैल्यू तो सेम है, n की वैल्यू दोनों के लिए सेम है। इस कंडीशन में तो एनर्जी तो सेम होनी चाहिए, फिर तो किसी बात का गेन ही नहीं, फिर तो आराम से एक्साइटेशन हो जाना चाहिए। लेकिन नहीं, आप भी देखिए ये जो फॉर्मूला हमने अभी आगे पढ़ा है, ये फॉर्मूला सिर्फ वैलिड है ओनली वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, वैलिड ओनली वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम या फिर हाइड्रोजन लाइक सिस्टम, या फिर हाइड्रोजन लाइक सिस्टम जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हो, जैसे हीलियम प्लस लिथियम +2 बेरिलियम +3, इस तरह के लिए क्या है? वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए वैलिड है। ठीक है, तो आप कहोगे सर फिर तो एक्साइटेशन नहीं हो पाए, लेकिन नहीं। अब फिर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, इसके बाद हम जब बात करते हैं फिर इस कंडीशन में तो फिर एक्साइटेशन पॉसिबल नहीं, फिर तो उसकी वैलेंसी कम होनी चाहिए। इसके हिसाब से अगर एक्साइटेशन ना हो पाता तो फिर हमको बहुत ही कम मॉलिक्यूल देखने को मिलते, बहुत कम ही मॉलिक्यूल देखने को मिलता। लेकिन नहीं, अभी तक केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर इतना बड़ा चैप्टर होता ही। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं कि मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए कौन सा क्या चीज़ें थी जो हमको एक्साइटेशन में मदद करती थी। तो हमारे पास मार्केट में आ गई क्या? एक पेनिट्रेशन। इसका क्या मतलब होता है? पेनिट्रेशन का मतलब छेद करना, भेदना, कितना पेनिट्रेटिंग पावर है उसकी। ठीक है, तो इस पेनिट्रेटिंग पावर इसकी सबसे ज्यादा होती है बेटा S P D और F। इस तरह पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज्यादा किसकी होती है? S की होती है। ठीक है, तो हम पेनिट्रेशन का क्या मतलब है? जैसे हम वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम की जब बात कर रहे हैं तो उसमें एक था क्या? न्यूक्लियस। हम बात करते हैं एक न्यूक्लियस है यहाँ पे जिसमें पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, ये है न्यूक्लियस। ठीक है, अब जब न्यूक्लियस से इनफाइनाइट दूरी पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होती है बेटा? इनफाइनाइट दूरी पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है 0। सबसे हाईएस्ट एनर्जी कितनी होती है इनफाइनाइट पे? 0 होती है। ठीक है, इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 0 होती है। और यहाँ पे क्या होते हैं? नाभिक के इधर सेल, ऐसे सेल्स बने हुए होते हैं। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन क्या करता है? नाभिक से जब पेनिट्रेटिंग पावर, आप देखिए इसको ध्यान में रखिए, ये इसकी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन क्या करता है? यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या करता है? इधर आने की कोशिश करता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? नाभिक की ओर आने की कोशिश करता है। इस कंडीशन में इसकी एनर्जी 0 है। ठीक है, जब यहाँ आएगा देयर इंटरेक्शन होगी तो क्या होगी? एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन इधर की ओर आने की कोशिश करेगा तो एनर्जी अगर मान लीजिए थोड़ा सा इधर आया है तो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज कर रहा है, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज कर रहा है, तो इसकी एनर्जी यहाँ पे कितनी हो जाएगी? यहाँ पे -10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इतनी एनर्जी उसने रिलीज की तो इसकी एनर्जी यहाँ होगी -10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि 0 थी। ठीक है, इसके अलावा अगर फिर से और इधर की ओर आता है
तो इसकी अगर मान लीजिए 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और एनर्जी रिलीज कर दिया, तो यहाँ पे इसकी एनर्जी कितनी हो गई, 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इसके अलावा और जगह नजदीक पेनिट्रेट करता है, इधर की ओर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की उड़ाने की कोशिश करता है, तो 3 मान लीजिए कि 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इसने एनर्जी रिलीज कर दी, तो यहाँ पर कितना हो गया, -18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी एनर्जी। ठीक है, तो इस कंडीशन में जितना नजदीक आते जाएगा इसकी एनर्जी क्या होती जाएगी, और माइनस में जाती जाएगी, एनर्जी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। जितना एनर्जी कम होगा, जितना न्यूक्लियस से अगर मैं फिर और कर लूं तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और मान लीजिए कि और नजदीक आ गया तो -20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी क्या होगी, एनर्जी इस कंडीशन में होगी। एनर्जी जितनी ज्यादा माइनस में जाएगी मतलब उतना ही कम होगा, इसकी एनर्जी कम है ना वैल्यू ये। ठीक है, इस कंडीशन में जितने नाभिक के पास आता जाएगा इसकी एनर्जी उतनी कम होती जाएगी और ये क्या हो जाएगा, उतना ही स्टेबल होता जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या कहना है कि पेनिट्रेटिंग इफेक्ट इस कंडीशन में ऐसे लागू होती है। ठीक है, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि इतना पास इसके जा सकता है? ठीक है, जब ये इतना पास चला जाता है तो ये हमारा क्या था, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए बात कर रहे हैं। ये था हमारे लिए किसके लिए, ये 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए बात कर रहे थे। ऐसा हो सकता है, ठीक, 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो सकता है। लेकिन अब जब देख रहे हैं कि हम मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में जब हम बात कर रहे हैं तो एसपीडीएफ की बात कर रहे हैं, तो क्या होता है कि यहाँ पे ओके क्लिक करा सकते हैं। आगे के लिए धन्यवाद। ओके।